गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास अनुपात पे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो, मतलब ये तीनों इक्वल हो। ठीक है, तो इसको ऐसे 3 भाग में विभाजित करना है कि उसका पहला भाग 7वें भाग के बराबर हो, दूसरा 5वें भाग के और तीसरा का चौथाई, तीनों इक्वल हो। यही चीज है। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए मानते हैं कि, देखिए माना कि पहला पहला कितना होगा, 1600 को 3 भाग में बांटेंगे तो मान लीजिए पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा तीसरा जेड होगा। ठीक है, मैं तीनों को इस प्रकार बांटे हैं कि अब ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 1600। कहने का मतलब इसको ऐसे भाग में बांटे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले का 7वां भाग, पहले का 7वां भाग, तो पहले का 7वां भाग x/7 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, दूसरे भाग के 5वें, यानी दूसरा का 5वां भाग, यानी कि y का 5वां भाग 1/5, तो y/5 हो गया। और देखिए तीसरा का चौथाई, यानी तीसरा का जेड का चौथाई, यानी जेड का 1/4, z/4 हो जाएगा। भाग बराबर है, यानी कि ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, मान लीजिए के बराबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले का 7वां भाग, दूसरे का 5वां भाग और तीसरे का चौथा भाग, ये तीनों क्या है, इक्वल है। और क्या है, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1600। ये चीज हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए एक चीज हम निकाल सकते हैं, x/7 इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 7 के, कॉमा y/5 इक्वल टू के लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू मेरा 5 के। ठीक है, और वैसे ही मेरा z/4 इक्वल टू के है, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के। ठीक है, ये तीन चीज आया मेरे पास, x y z। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे, मेरा x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, मेरा ये 1600 है। फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 1600। तीनों को 3 भाग में बांटे हैं 1600 को, तो ये तीनों का जोड़ कितना जाए, 1600 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम निकाले हुए हैं क्या, ये वैल्यू देखिए, x का, y का, z का, तीनों एक एक में आ गया है, वन वेरिएबल में। देखिए के तीनों में है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7 के प्लस 5 के प्लस 4 के इक्वल टू 1600। ठीक है, ये देखिए कितना, 12 4 16, 16 के इक्वल टू 1600। ठीक है, यानी के इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 100। 1600/16 100, यानी कि के मेरा आ गया 1600। ठीक है, के मेरा 1600 आ गया, नहीं 100 आ गया। तो यहां से देख लीजिए, के मेरा 100 आ गया, तो यहां से x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 के था, के का वैल्यू कितना था मेरा, 100, यानी कि ये 700 हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू 5 के का वैल्यू 100 है, यानी कि 5 इंटू 100, 500। ठीक है, z इक्वल टू देखिए क्या है, z मेरा था 4 के, यानी कि 4 इंटू के का वैल्यू 100, यानी कि 400। ठीक है, यही पूछ रहा था। 3 भाग में बट गया, 1600 को 3 भाग में बांटे थे, यानी तीनों का जोड़ कितना, 1600 आना चाहिए। 7×5 = 12, 4 16, 1600 आ गया। अब यही कह रहा था, पहला का कितना था, 7वां भाग, यानी 700 का 1/7 100 आ जाएगा। ये कितना था, 5वां भाग 100 आ जाएगा। ये कितना था, चौथा भाग, ये भी 100 आ जाएगा। यही चीज था क्वेश्चन में। तो मेन हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, तीनों को एक्स वाई जेड मान लेंगे और तीनों जो भाग इक्वल है तीनों के, उसको हम के मानेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम मेरा एक्स वाई जेड आ जाएगा, ये यहाँ तक है। फिर वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1600 हो गया, और तीनों का वैल्यू के टर्म में तीनों को पुट कर देंगे। ये वन वेरिएबल में होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा, इसीलिए हम वन में किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी रहता है। थैंक यू दोस्तों।